तो आज हम पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में। ग्रह और राशियों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा। अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सौरमंडल और ब्रह्मांड है, आकाश है। तो रात में जब हम देखते हैं आकाश की ओर, तो जैसा मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि कॉन्स्टेलेशंस हैं, नक्षत्र हैं, कई प्रदीप्त तारों को जो स्वयं में प्रदीप्त हैं, उनके समूह को मिलाकर के हमारे ऋषि मुनि लोगों ने स्वयं के अंदर आत्मज्ञान में उसका अनुभव किया और उसको आधार बनाया ज्योतिष का। तो मूल आधार नक्षत्र है। नक्षत्र के बाद फिर राशियां आती हैं, उसके बाद फिर ग्रह आते हैं। तो अब हम यहां से अगर शुरू करें कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां से मान लीजिए ये पॉइंट है जहां से नक्षत्र शुरू होते हैं। तो जैसा हमने बताया था, हम लोगों ने चर्चा की थी आपस में कि जो पहला घर होता है, प्रथम भाव जो लग्न होता है, तो नक्षत्र भी और प्लैनेट्स भी वो सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है उस निश्चित समय पर एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ से घूमते हुए यहां से जब प्रवेश हुआ प्रथम घर में, फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव या प्रथम घर में, तो इधर से नक्षत्र ग्रह प्रवेश होता है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर इस तरफ से कन्या राशि पूर्व क्षितिज से उदय हुई तो इस तरह से आएगी। यहां 0 डिग्री, यहां से धीरे 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 करके ये मैंने नक्षत्र के लिहाज से 40 डिग्री बनाया है। इससे आप कंफ्यूज न करें। ये नक्षत्र का वर्णन आज हम लोग आपस में विचार शेयर करेंगे। तो अब यहां आप देखिए कि मान लीजिए यहां 0 डिग्री है, तो यहां से नक्षत्र शुरू होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा गोलाई में 360 डिग्री कवर करते हैं। हमारे पास, जैसा हम लोगों ने आपस में बातचीत की थी, पहले सीखा था कि हमारे पास 12 राशियां हैं। सबसे पहले नक्षत्र हमारे ऋषि मुनि लोगों ने देखा, नक्षत्र के बाद उन्होंने राशियां बनाई। तो 12 राशियां बनी, हर राशि में 9 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी कि हर राशि में 3 नक्षत्रों का सहयोग रहता है, क्योंकि एक नक्षत्र में केवल 4 चरण होते हैं, 4 भाग करते हैं हम उसके। और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो किसी भी तरह से हम करेंगे तो 3 नक्षत्रों का आपसी सहयोग हर राशि में रहेगा। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। यहां शुरू होता है, ये संख्या निश्चित है। पहला नक्षत्र अश्विनी, नंबर 1 मैंने लिखा है, यहां से शुरुआत होती है। मैंने गोला बना दिया है, अश्विनी नक्षत्र है ये। उसके बाद भरणी 2 नंबर पे, फिर कृतिका 3 नंबर पे, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य,
आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और अंत में रेवती। अब इसमें एक चीज यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां जो मैंने ये गोला बनाया है इसके पीछे कारण है जो भरा है, यहां, यहां और यहां। ये इंपॉर्टेंट बात है। वो इसलिए कि जो एक राशि में 9 चरण हुए, तो पहली राशि यहां पर कौन सी आएगी? पहली राशि कौन सी थी? मेष। हमारी एरीज थी पहली राशि। तो अश्विनी और भरणी, चार चार चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका का। ये हो गए 9। तो ये 9 चरण मिलकर के मेष राशि बनी। ठीक है। अब इसके बाद कृतिका में 3 चरण बच गए। 4 चरण इसके अश्विनी के, 4 चरण भरणी नक्षत्र के, 8 और 1 चरण कृतिका नक्षत्र का, 9 चरण मिलाकर के मेष राशि बनी। उसके बाद आएगा वृष राशि, टाउरस। अब टाउरस में क्या होगा? 3 चरण कृतिका के बचे यहां पर, 4 चरण रोहिणी के बचे हैं, मतलब 4 चरण इसके और 3 चरण इसके, 7 चरण हो गए। मृगशिरा के 2 चरण, तो टोटल हो गए 9। ये 9 चरण मिलाकर के बन गया वृष राशि, टाउरस। अब इसमें 2 चरण बच गए मृगशिरा के, तो इसके 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, 6, 2 इसके, 4 इसके, 2 6 और 3 इसके पुनर्वसु के 9। ये 9 चरण मिला करके हो गया मिथुन राशि। करेक्ट। अब यहां कितने बच गए? 4, 4 8 और 1 9, 3 बचे। 3, 4 7 और 2 9, 2 इसके, 4 इसके 6, 3 इसके 9। यहां बचा 1 पुनर्वसु का, 4 पुष्य का और 4 आश्लेषा का। अब यहां 9 पूरे हो गए। तो यहां पर ये जो गोला बना है, यही कारण है कि यहां से और यहां तक एक जो लेन देन था एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, यहां आकर के पूरा हो गया। अब यहां से नया शुरू होगा। यहां से अश्विनी से नया शुरू हुआ था और आश्लेषा पे आकर के पूरा हो गया, मतलब पूरा आश्लेषा नक्षत्र जो है वो खत्म हो गया। अब यहां से नई राशि शुरू होगी। तो इसमें कितने हो गए? 4 राशि, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। 4 राशियां हो गई। और कितने चरण हुए? हर एक के 4 चरण, तो 4 इंटू 9 36 चरण हो गए, पूरा हो गया। तो अब यहां से जो नया शुरू होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम बोलते हैं गंड, यानी ज्वाइंट, गंडमूल। तो अब जो मघा, यहां से शुरू हुआ मघा, तो अब जो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा, जिस बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के आखिरी चरण में, आखिरी डिग्री में जन्म लेता है, तो वो मघा के पास आ गया बिल्कुल। वो ज्वाइंट के टाइम पर पैदा हुआ है, तो वो थोड़ी कुछ विशेषता होती है, अच्छी भी हो सकती है और
परेशानी वाली भी हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरा गंड आएगा यहां पर, ज्येष्ठा का अंतिम चरण, अंतिम डिग्रीज, और मूला नक्षत्र का शुरू की डिग्रीज। इस ज्वाइंट पे जो बच्चा पैदा होगा और इस ज्वाइंट पे जो बच्चा पैदा होगा और इस ज्वाइंट पे जो बच्चा पैदा होगा, कुछ थोड़ी विशेषता होती है। विशेषता किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। ये एक बात थी। अब देखिए, एक नक्षत्र हमारा होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। देखिए, जैसे मैंने यहां क्लियर किया है आपको, मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण, 9 चरण हो गए। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 इंटू 3 39 डिग्रीज, और 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट हो गया, तो ये हो गया 1 डिग्री। सो दिस टोटल बिकम्स 40 डिग्री। तो 40 डिग्री, और ये 9 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 इंटू 40 360 डिग्री पूरा हो गया। और एक राशि कवर करती है 30 डिग्री, 12 राशियां हैं तो 12 इंटू 30 वो भी 360 हो गया। तो अब देखिए, 27 नक्षत्र में प्रत्येक 13 डिग्री 20 मिनट के, तो कुल हो गए 360 डिग्री। और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की कि ज्योतिष का आधार, शुरुआत, बेसिक बिल्कुल नक्षत्र है। नक्षत्र के बाद जैसे हमने बताया राशि, फिर उसके सौरमंडल में ग्रह। तो नक्षत्र हमारे आधार है। हर नक्षत्र में 4 चरण, और एक चरण में कितने डिग्री हुई? 3 डिग्री 20 मिनट। क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट एक चरण में होते हैं, सॉरी, एक नक्षत्र में होते हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 से डिवाइड जब करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट को, तो हमें मिलेगा 3 डिग्री 20 मिनट। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? हमारी आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ, आपकी तो आवाज आ रही है। हमारी आवाज आप लोगों ने सुना जो कुछ मैंने डिस्कस किया अभी? हाँ हाँ, सुना सर, सारी चीज सुनी। तो अभी जो लोग भी हैं मौजूद, उनमें से किसी को अगर अब तक जो बताया है, जो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। कोई भी प्रश्न अगर पूछना है अब तक। क्लियर है? हेलो? जी सर, ऐसे तो क्लियर सर। है, पर जैसे हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये सर हाँ, आपने अभी तक जो करा है ना, उसमें आपने जो जो हमारी ये जो पिक्चर है, आपके जो ये ड्राइंग है सर्कल वाली, एंटी सर्कल वाली, उसमें 3 पार्ट आपने बताए, पर जो आपने जो कवर किया वो ऐसे 4 राशि कवर की ना, 3 पार्ट में 4 राशि, जैसे मेष, वृष, मिथुन और कर्क, 4 नंबर की हाँ 4 हाँ राशि। तो हाँ ये जी हाँ। 3 पार्ट में 4 कैसे हुआ? हाँ, वो मतलब ऐसे जस्ट में, इसलिए कि आपने जो एक में 9 चरण ऐसे बोला ना, कि अश्वनी के 4, पहले वाले पार्ट में अश्वनी के 4, ऐसे भरणी के 4 और कृतिका का 1। इसी तरीके से कृतिका का जो और 3 रह गए, वो फिर कृतिका का, फिर ऐसे करके, तो वो ऐसे तो 3 आपने ड्रॉ किया है, पर राशि 4 कवर हुई 3 में। तो ये आधे पार्ट, इतने पार्ट में यहाँ से यहाँ तक में 4 कवर हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक में और 3 आएगा तो और 4, 4 2 8, हाँ और हाँ। 4 ताली 12। हाँ, और मतलब ये और बाकी के 3 पार्ट में और बाकी 4,
तो टोटल 12 राशि कवर होगी। हाँ, जी हाँ, तो जी वो हाँ। जो 9 हाँ जी, हाँ हाँ, तो ठीक है सर, बस वही कंफर्म करना चाह रही थी मैं। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया सर। यहां से यहां तक 4 राशियां, करेक्ट। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, यहां से यहां तक 120 डिग्री हो गया, और एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 4 राशियां हो गई, 4 इंटू 30 120 डिग्री। और कैसे हुआ? अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का 1 चरण, 9 चरण मिलाकर के एक राशि हो गई मेष। ये निश्चित है, ये निश्चित है। और ये जो नक्षत्रों की संख्या है 1 2 3 से लेकर 27 तक, ये भी निश्चित है। 27वां नक्षत्र कौन सा है अगर कोई पूछे आपसे, तो रेवती है। 13वां नक्षत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे हस्त है। सो दिस इज द नंबर गिवन टू अ पर्टिकुलर नक्षत्र। और मेष राशि, मेष राशि यहां से शुरू होगी, पहली राशि है, पहला नक्षत्र यहां से शुरू होगा, तो 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका के, 9 चरण हो गए, ये मिला के हो गया मेष राशि। फिर 3 चरण कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के, 2 चरण मृगशिरा के, ये हो गए 9 चरण। ये हो गया वृष, टाउरस। फिर 2 चरण इसके, 4 चरण इसके, 3 चरण इसके, 9 चरण हो गए, ये हो गया मिथुन, जेमिनाई। फिर 1 चरण इसका जो बचा पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य के और 4 चरण आश्लेषा के, 9 चरण ये हो गए। ये हो गया कर्क, कैंसर। तो ये 4 राशि पूरी हो गई। अब यहां से नया शुरू होगा, तो जहां से मतलब यहां से लेके यहां तक, अश्विनी से लेके आश्लेषा तक, जो ये 4 राशियां हैं, इनमें हर नक्षत्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया ज्वाइंट। तो वो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ज्वाइंट का, एक ये है, एक ये है, यानी आश्लेषा, सॉरी अश्विनी, मघा और मूला, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने नक्षत्र का थोड़ा सा जान लिया, बेसिक, बहुत बेसिक, और राशि का जान लिया, बहुत बेसिक। अब आते हैं कि ये जैसे अश्विनी है नक्षत्र, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आर्द्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है और आश्लेष है। ये कितने हो गए? एक 4 राशियों को कितने नक्षत्रों ने कवर किया? 9। और हमारे कुल ग्रह कितने हैं? राहु और केतु छाया ग्रह मिलाकर के वो कितने हैं? वो भी 9 है। तो पहली राशि, अब पहला नक्षत्र किस का स्वामी कौन है, ये ध्यान देना है, याद रखना है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु, यहां से शुरू होगा। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, यानी यहां से शुरू होगा केतु, के बाद आएंगे शुक्र, ये निश्चित है। शुक्र के बाद आएंगे सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, और शनि के बाद बुध। ये 9 ग्रह हो गए। यहां से फिर वही चलेगा, मघा के केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। तो ये जो मैंने बताया वो ये इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इसी प्रकार से, और जैसे मैंने आपको बताया, और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। फिर मघा के स्वामी केतु हैं।
इसी प्रकार से क्रम चलेगा। मूला के केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं, उत्तराषाढ़ा के सूर्य हैं, श्रावण के चंद्र हैं, धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं, शतभिषा के स्वामी राहु हैं, पूर्वा भाद्रपद के गुरु हैं, उत्तरा भाद्रपद के शनि हैं और रेवती के बुध हैं। तो ये 9 नक्षत्र और 9 नक्षत्रों के स्वामी, यहां भी उसी क्रम और यहां से भी वही क्रम, यहां से भी वही क्रम 9 का चलेगा। क्लियर? अब ये चीजें थोड़ा सा याद रखने वाली हैं, इनको आप बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। और ये क्रम केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये क्रम नक्षत्रों के क्रम के साथ चलता है। ठीक है? अब देखिए आप, ये इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये हम आज बता देते, इतना आज के लिए काफी रहेगा। ग्रह जो हैं, ये केतु, शुक्र, ये सारे ग्रह हैं। अब ये भी है निश्चित कि कौन सा ग्रह कितने वर्ष तक हमारी जन्मपत्री में या हमारे जीवन में उसका असर रहता है। केतु का असर या केतु जो ग्रह है वो हमारे जीवन में जब आएगा तो 7 वर्ष के लिए आएगा। शुक्र आएंगे 20 वर्ष के लिए, सूर्य आएंगे 6 वर्ष के लिए, चंद्र आएंगे 10 वर्ष के लिए, मंगल आएंगे 7 वर्ष के लिए, राहु आएंगे 18 वर्ष के लिए, गुरु आएंगे 16 वर्ष के लिए, शनि देव आएंगे 19 वर्ष के लिए और बुध देव आएंगे 17 वर्ष के लिए। और ये टोटल हो जाता है 120 वर्ष। तो मनुष्य की आयु लगभग बहुत कम ही होता है जो 120 वर्ष से ज्यादा हो, और अगर हुई तो जो खत्म हुआ, अगर मान लीजिए किसी के, ये जरूरी नहीं है कि हर एक का प्रारंभ, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो जरूरी नहीं है वो केतु से शुरू होगा, वो नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि लग्न कौन सा है, वो वहां से निश्चित होगा, और चंद्रमा किस नक्षत्र में है वहां से निश्चित होगा। तो यहां पर बस खाली 2-3 बात और हम आपको आज शेयर करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी शंका हो आप पूछ लीजिए। देखिए, जो हमने आपको पहले एक राशि वाला चार्ट और 12 घर वाला बनाया था, उसमें आपको बताया था लग्न। तो लग्न, जैसे हमने कहा था कि कन्या राशि, पिछली बार समझाया था, कन्या राशि उदय हो रही है मान लीजिए, वो 10 डिग्री पे है पूर्व क्षितिज से, यानी यहां से क्या हुआ, यहां से पूर्व क्षितिज में आया तो यहां से इधर आया, तो कन्या राशि मान लीजिए उदय हो रही है, मान लीजिए 10 डिग्री पे है, तो लग्न हो गया हमारा कन्या 10 डिग्री पे। अब जो प्रथम घर है, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, या जो लग्न उसको बोलते हैं हम, असेंडेंट बोलते हैं, तो यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो है कि जो हमारा लग्न है कन्या, मान लीजिए जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था, तो जिस समय कन्या राशि उदय हो रही है 10 डिग्री पे, तो वो किस नक्षत्र में उदय हो रही है, कोई न कोई तो नक्षत्र होगा, निश्चित बात है, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही राशि बनी है, तो बेसिक तो नक्षत्र है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि कन्या राशि जो लग्न बना हमारा, वो उस समय कौन सा नक्षत्र में वो था। दूसरी बात, कन्या राशि का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, बुध। तो वो जो बुध है वो किस नक्षत्र में था। 2 बातें। तीसरी चीज, जो हमारी चंद्र राशि है
जिस घर में चंद्रमा है उस घर में जो संख्या लिखी है वो हमारी चंद्र राशि हुई। तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो किसी भी मनुष्य के जीवन में, स्त्री के जीवन में, किसी बच्चे के जीवन में, जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो जीवित रहेगा, ये 3 नक्षत्र सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में। लग्न किस नक्षत्र में है, यानी 6 नंबर, लग्न राशि किस नक्षत्र में थी उस समय, लग्न का स्वामी बुध ग्रह, बुध ग्रह किस नक्षत्र में था, और चंद्र राशि चंद्रमा, उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर है। अब इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही बताइए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। क्लियर है सबको आज या का मैं थोड़ा दोबारा? कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ में नहीं आया है। नहीं आया समझ में? हाँ, आज का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, मैं दोबारा रिवाइज करा दूं जल्दी से? हाँ हाँ हाँ, करवा दीजिए। श्योर श्योर। लीजिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम इतना तो हम ये तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि मान लीजिए पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं या खड़े हैं या कहीं हैं, किसी स्थान पे हम इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हैं, तो हम तो कहीं भी हो सकते हैं पूरी पृथ्वी पर। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमें तारे नजर आते हैं रात में, अगर जो मैंने आपको पिछली बार कॉन्स्टलेशन दिखाया था, जिन लोगों ने देखा था और हमने वीडियो भी भेजा है, तो उसमें आप कॉन्स्टलेशन को देखिएगा तो कई तारों के समूह मिला मिलाकर के वो नक्षत्र हैं। तो वो नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने अपने हृदय में देख करके, अंतर्मुख देख करके उनका वर्णन किया है। तो वो एक क्रम है। यहां पूर्व पूर्व में, पूर्व से शुरू ही होता है कौन सा, अश्विनी नक्षत्र। ये पूर्व दिशा है, ये पृथ्वी है, ये पूरा आकाश है। तो आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए यहां तक पूरा, पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे ये नक्षत्र भी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। हमारी राशियां भी एंटी क्लॉकवाइज है, मेष, वृष, मिथुन। ठीक है, अब यहां पर जैसा हमने पिछली बार बताया था, उदाहरण के रूप में ले रहा हूं कि अगर हम मान लें, उसको हम छोड़ दें, अगर हम ये मान लें इस बार इस पिक्चर में कि मान लीजिए यहां पर मेष राशि उदय हो रही है, मान लीजिए, क्योंकि यहां पर अश्विनी है तो मेष राशि का उदाहरण यहां सही बैठेगा। मान लीजिए मेष राशि उदय हो रही है, मेष राशि पहली राशि है, उसकी भी संख्या फिक्स्ड है। 7वीं राशि क्या है, तुला। तीसरी राशि क्या है, मिथुन। 11वीं राशि क्या है, कुंभ। 12वीं राशि क्या है, मीन। तो वो फिक्स है, संख्या दे दी है आसानी के लिए। तो अगर यहां मेष राशि मान लीजिए उदय हो रही है, तो मेष राशि की संख्या क्या है, पहली राशि है मेष। तो यहां से सबसे पहली राशि जो उदय होगी वो होगी मेष, चक्र में पूरे पूरा करने में। तो यहां से, और जो नक्षत्र है वो पहला कौन उदय होगा, अश्विनी। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री निकालेंगे ऐसे यहां से, मान लीजिए 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट कृतिका का, तो ऐसे निकालेंगे यहां से यहां तक। तो ये मेष राशि का हो गया 30 डिग्री पूरा। और मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आए, अश्विनी, भरणी और कृतिका का 1 चरण। अश्विनी नक्षत्र तो पूरा आ गया मेष राशि में, भरणी चरण भी पूरा आ गया, सॉरी भरणी नक्षत्र भी पूरा आ गया, अश्विनी नक्षत्र भी पूरा आ गया,
कृतिका नक्षत्र का केवल एक चरण आया, 9 चरण आए मेष राशि में। इसके बाद वृष राशि होगी। वृष राशि में कृतिका के 3 चरण, एक निकल गया इधर तो 3 बचा। 3 चरण कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के, 4 और 3 7, और 2 चरण मृगशिरा के, 9 हो गए। ये हो गया टाउरस, वृष। इस क्रम से चलता रहेगा। अब यहां पर क्या है, एक चीज और आई देखिए कि अश्विनी के स्वामी केतु, यहां केतु से शुरू होगा। अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र, और कृतिका के स्वामी सूर्य, रोहिणी के स्वामी चंद्र। ये फिक्स्ड है। तो ये सारा एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे का आधार ही बने हुए हैं। नक्षत्र मूल आधार है, उसके बाद राशि, फिर ग्रह, फिर डिग्री, चरण, और बहुत सारी चीजें आएंगी बाद में। तो अभी इस तरीके से हमारे 27 नक्षत्र हो गए, और हमारी 12 राशियों में नक्षत्र का डिवीजन कैसे हुआ वो बताया आपको। एक राशि में 9 चरण, और ये फिक्स्ड है कि मेष राशि पहली राशि है, और पहली राशि के लिए पहले नंबर नक्षत्र से चलना पड़ेगा। वृष राशि में कृतिका से शुरू होगा, और हर राशि में 3 नक्षत्रों का सहयोग रहेगा हमेशा। जैसे मेष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका का सहयोग, यानी तीनों का मिश्रित रहेगा। मेष राशि में कृतिका रोहिणी मृगशिरा का रहेगा। मिथुन में मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु का रहेगा, और कर्क में पुनर्वसु पुष्य और आश्लेषा का रहेगा। अब यहां कर्क जब यहां खत्म हुआ आश्लेषा का, तो यहां एक लिंक टूट गई। एक चेन जो जुड़ी हुई थी, वो चेन यहां टूट गई, यहां फिर गांठ पड़ी। इनको अलग तो है नहीं, तो इसको हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा गंड है। गंड मीन्स ज्वाइंट। गंड संस्कृत का शब्द है, दैट इज ज्वाइंट। यहां जोड़ा गया। अब यहां से नया शुरू हो गया। यहां 4 चरण अश्लेषा के कर्क में चले गए, खत्म हो गया। अब यहां से सिंह राशि जब शुरू होगी कर्क के बाद, तो मघा से शुरू होगा। 4 चरण मघा के, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण, और 1 चरण उत्तरा फाल्गुनी का चला जाएगा सिंह राशि में। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी क्लियर हुआ सर। ओके ओके, थैंक यू। तो यही क्रम चलेगा। तो यहां से यहां तक 4 राशि पूरी हुई। पांचवी राशि से चौथी राशि जहां खत्म हुई, आश्लेषा खत्म हो गया, मघा शुरू हुआ। इसलिए मैंने बताया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर क्या कहते हैं, ये आया मूला। जैसे कहते हैं ना, सुना होगा कि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, वही मूल नक्षत्र है ये। यहां आकर के ज्येष्ठा पर आकर के 4 और 4 8 राशि खत्म हो गई। यहां से फिर 4 आई 12। 8वीं राशि कौन सी है? वृश्चिक। 9वीं राशि है धनु। तो यहां वृश्चिक राशि आके खत्म होती है और धनु शुरू होता है। तो ज्येष्ठा का जो अंतिम डिग्री है और मूला की प्रारंभिक डिग्री जो है, वो ये ज्वाइंट बन गया। यहां जैसा यहां बताया वैसे, और फिर यहां वैसे ही आ गया रेवती। रेवती मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है। तो जो रेवती का मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है, 12वीं राशि का, उसकी अंतिम डिग्री और अश्विनी की पहली डिग्री। तो होता क्या है देखिए, अब यहां थोड़ा सा बता दूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेवती
जो है मीन राशि जो है वो जल राशि है। तो यानी यहां इस लाइन के इस तरफ तो जल है, जल राशि है, मतलब राशि का जो प्रकृति है वो जल है, वाटर। और अश्विनी मेष है, यानी मंगल है, पहली राशि किसकी है, इसका स्वामी फर्स्ट, ये अलग चीज है। अश्विनी के स्वामी केतु हैं, लेकिन ये राशि पहली जो है ये मंगल की है, मंगल अग्नि है। तो इधर पानी और इधर अग्नि, ऐसे ही सब जगह। तो इसलिए क्या होता है, बड़ा स्पेशल है, अग्नि और पानी का मेल हो रहा है, जो विरोधाभास है, जो विरोधा प्रकृति में बिल्कुल विरोधी है। अग्नि पानी का दुश्मन, पानी अग्नि का दुश्मन। ठीक इसीलिए ये 3 पॉइंट्स जो हैं, इन 3 पॉइंट्स पे, इन अंतिम डिग्रियों पर जो बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, वो कुछ विशेष होता है, इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट्स इन द चार्ट एंड डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स इन द चार्ट एंड नक्षत्रास। क्योंकि देखिए हमारे जो ग्रह हैं वो है 12, सॉरी ग्रह है 9, घर है 12। तो 9 घर हैं, सॉरी 9 ग्रह हैं हमारे, और नक्षत्र कितने हो गए, 27। तो जो हमारा चार्ट बनता है उसमें 9 प्लैनेट्स जो आते हैं, हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में रहता है। तो हर एक के चार्ट में 27 नक्षत्र तो आएंगे नहीं। तो ये सारा खेल धीरे 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 करके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। अब आ गया, ये क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर? सर मैं एक बात पूछूं सर? हाँ सर पूछिए। यहाँ पे आपने लिखा ही है, मेष राशि का यहाँ पे आपने जो विभाजन हुआ है वो लिखे हैं वृष का। अगर आप कर्क का बताएंगे, बताइए ना कैसे होगा हाँ जो देखिए, 2। हाँ आप सुन लीजिए, हाँ आप कह लीजिए पहले, तब फिर मैं कुछ कहूँ। नहीं सर, आप बोलिए सर। आप चाहते हैं कि कर्क राशि का विभाजन कैसे हुआ, करेक्ट? हाँ सर। चरण का, चरणों हम्म। का। वेरी गुड, जी सर। लिसन केयरफुली। तो देखिए, यहां से यहां तक 4 राशियां होंगी, यहां से यहां तक 4 राशियां होंगी, और यहां से यहां तक 4 राशियां होंगी, तीनों मिला के 12 राशियां हो गई पूरी, राइट? और एक राशि में 9 चरण होंगे। तो अगर हम यहां से उल्टा चलें, या तुम इधर से शुरू करें, तो पूरा बताना पड़ेगा। यहां कर्क राशि खत्म हो गई इस पॉइंट पे, ये जो बना, तो यहां पर कर्क राशि में 9 चरण होंगे, तो 4 चरण आश्लेषा के और 4 चरण पुष्य के उल्टा चल रहे हैं, और 1 चरण पुनर्वसु का। ये 9 चरण मिलाकर के कर्क राशि हो गई। देखिए, चलिए फिर उल्टा ही चलते हैं। 3 चरण बच गए पुनर्वसु में, 4 चरण आर्द्रा के, 4 और 3 7, और 2 चरण मृगशिरा के, ये 9 हो गए। तो ये हो गए मिथुन के, तीसरी राशि। मृगशिरा के 2 बचे, 4 रोहिणी के, 3 इसके कृतिका के, ये 9 चरण हो गए। ये हो गया टाउरस, वृष। यहां बचा 1 चरण, 4 चरण भरणी के, 4 चरण अश्विनी के, 9 चरण मिला के हो गई मेष राशि। क्लियर हो गया, यस सर। नहीं हुआ क्लियर? सर रुकिए सर, मैं जरा कर ले रहा हूँ, फिर मैं आप वापस से पूछता हूँ। अब आप वीडियो क्लिप सुन लीजिएगा, है हाँ ना? हाँ वो, हाँ, थैंक यू वीडियो क्लिप सर आप वो सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने कई बार समझा दिया है, करेक्ट? ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गया, या पूछना है कुछ किसी को? ना सर, नहीं पूछना है, सब क्लियर ओके, है। ओके। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, विचार करूंगा मैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।